नंबर फिफ्थ क्या निकालना है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number and also find the square root of the square so obtained। यानी क्या कह रहा है, कोई आपको 6 नंबर दे रखा है, ये 2 ले रखा है, 6 नंबर दे रखे हैं, 2 है, ये जो नंबर दे रखा है आपको, इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और निकालने के लिए हमने 3 मेथड बताए थे आपको। आपको याद होगा, एक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड बताया था, ठीक है ना, एक बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वाले केस में आप उसका इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत इजी है। तो सबसे पहले इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालो। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 252। आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा, अब ये 3 से जाएगा, 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 से जाएगा 3 3 7 जा, फिर ये 7 से गया 1, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर फैक्टर ऑफ 252 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। अब देखो, हमने कहा था किसी नंबर का भी स्क्वायर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर का पेयर में होना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको याद होगा कि अगर हम प्राइम फैक्टर की मेथड से स्क्वायर निकाल रहे हैं तो प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, पेयर में होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका देखो, ये 2 2 का तो एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया, पर ये 7 का पेयर नहीं बन रहा है, क्लियर है ना। तो इस वाले केस में आपसे पूछ रखा है कि विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, आपको किस होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। तो इसको आपको किससे बदलना, अगर इसको हम आपको पेयर में कन्वर्ट करना है, अगर इसके प्राइम फैक्टर को प्राइम पेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 7। तो आपको लिखना पड़ेगा hence 7 does not get a pair, ठीक है ना। ये 7 का जो है पेयर नहीं है, ठीक है ना। सो वी मल्टीप्लाई द नंबर विथ 7। तो हम उस नंबर को क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 252 इंटू 7, ठीक है ना। तो नंबर क्या आ जाएगा, 5 2 7 2 जो 14, कैरी 1 35 1 36 3 14 और 3 17, ये नंबर बन गया, ठीक है ना। ये नंबर बन गया। तो इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो नंबर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो,
764 चेक करके देख सकते हो आप चाहो तो। 2 से कर दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से करो, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 7 से करो, 7 2 जा 7 1 जा, फिर 7 से करो, वहीं पे कर लेना था, कोई बात नहीं। 7 से करो, 7 3 जा, फिर 3 से करो 1, ठीक है ना। तो इसका इसका जो स्क्वायर बन गया, इसका जो प्राइम फैक्टर बन गया, क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू, अब देखो 7 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, देखो पेयर में कन्वर्ट है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना किस नंबर से, तो वो नंबर क्या हो गया 7, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो गया 7, 7 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है ना, तो ये तो नंबर निकल गया। आप कह रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तो अब आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है ये, इसका इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन होता है 4 का, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से पेयर पेयर ले लो, 2 इंटू 7 इंटू 3, कितना हो जाएगा 14, 14 थे 42, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। ये निकालना था, ये वो नंबर 7 है जिससे मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर रूट 42, ठीक है ना। अब देख लो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर भी सेम ऐसे ही है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा 180, 180 का करो, 2 से कर दो, 2 9 जा, फिर 2 से करो 4 5, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 5 जा 15, ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 1, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5, ठीक है ना, क्लियर है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 180 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो ये तो पेयर बन गया, तो 5 डज नॉट हैव ए पेयर, ठीक है ना, 5 डज नॉट हैव पेयर, 5 क्या है पेयर में नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई, multiply 180 by 5 and get, तो करो 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा
9,000, ठीक है ना, 9,000 आया, 500,900, है ना, तो क्या गया 9,000। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इसका, तो इसका अब क्या कह रहा है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है ना। अब देखो ये पेयर पेयर, अब एक बात देखो, हमने इसका ये 180 जो है 5 का पेयर नहीं बना था, अब हमने 5 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका प्राइम फैक्टर ये निकलेगा, चाहो आप निकाल सकते हो इसको दोबारा से, ठीक है ना। कितना हो गया, 900, 2 4 5 0 2 2 2 और 7 5, फिर 3, 2 2 जा 4, 4 4 2 4 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, 3 इस जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 5 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से 5, ये तो नहीं जाएगा, तो गड़बड़ हो गया, 8 मैंने ना 8, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 900, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से दिया, ठीक है ना। तो देखिए ये है 900 का, दोबारा से हम फैक्टर करना करके देखना चाहे तो वही आया, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक 5 कम पढ़ा था, एक पेयर कम पढ़ा था, जिससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो यही आएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा पेयर पेयर में, 2 × 3 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 30। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, जिसका हमें अगर हमसे पूछ रखा है वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, जिससे हमें इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हमें पता पता है कि प्राइम फैक्टर से अगर हम करते हैं तो पेयर में होना जरूरी है, इसका जो प्राइम फैक्टर निकलता है वो पेयर में होना जरूरी है स्क्वायर निकालने के लिए ना। तो जिसका पेयर कम होगा या जिसका पेयर नहीं बन पाएगा, उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और उसका भी पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब जो कह रहा है स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट हमने ये निकाल दिया प्राइम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसका पेयर लिया, सबका पेयर एक एक पेयर ले लिया, 2 है 2 का पेयर लिया, 3 है 3 का एक पेयर, ठीक है ना, और हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट। तीसरा नंबर क्या है, 1008, ठीक है ना। इसका भी देखो, इसका भी सेम है फैक्टराइजेशन निकालो, 1008 प्राइम फैक्टर निकालो, इसका भी 2 2 5 जा 10
0 0 2 4 जा 8, ठीक है ना। फिर 2 से दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ओके। फिर 2 से दो, 2 1 जा 2, 2 और 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अभी 2 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी किससे जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब दोबारा से 3 से दो, 3 7 जा 21, फिर 7 किससे नहीं जाता तो 7 1 जा 7, ठीक है ना। तो इससे प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 1008 क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसका हमें पता है कि स्क्वायर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर का क्या होना जरूरी है, पेयर में। तो हम पेयर में कन्वर्ट कर लो इसको, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और ये 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। हमें पता है जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें लिखोगे 7 हैज नो पेयर, नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई multiply 1008 by 7, तो मल्टीप्लाई करो 1008 इंटू 7, तो क्या आया, ये नंबर आ गया, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, अब इनका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है ना। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो जैसे वैसे किया था, तो इसका भी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 7056, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट निकाल, इसका जब हम प्राइम फैक्टर से इसका वो करेंगे तो उसके क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब चाहो तो पिछली बार की तरह करके देख सकते हो, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। चाहो तो कर लो, चाहो तो हर बार बहुत लंबा खिंच जाएगा, कोई नहीं, यही आएगा। तो इससे पेयर बना, पेयर कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। सेम उसका भी है, इसका भी ऐसे ही करो। फोर्थ वन नंबर 28, 2 से 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 से 2 5 जा नहीं जाएगा, 2 7 जा, ठीक है। अब इसमें किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 इन जा 3 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 20, 7 ठीक है 3, 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 13 से, 13 से 13, 13 से, हाँ फिर 13 13 1, ठीक है ना। अब इसका जो प्राइम फैक्टर बन गया, देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 2028 क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13,
ठीक है ना, ये बन गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टर बन गया। तो हमने कहा था स्क्वायर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर के पेयर में होना जरूरी है। तो देखो किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, 3 हैज नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई 2028 बाई 3, मल्टीप्लाई कर दो 2028 इंटू 3 कर दो, कितना आया, 8 3 जा 4 बचा 2 6 और 2 8 और 3 0 0 6। ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से पेयर पेयर में से 2 इंटू 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा, आ गया 78। क्लियर है, ठीक है ना। देखो हमें पता है इसमें 3 कम हो रहा था, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये है, तो हम वो नंबर्स इस वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर इस स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये नंबर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। ठीक है ना, 1458। ठीक है ना, सेम इसका भी आप कर दो, 1458 का क्या निकाल दो फैक्टर, 2 से जाएगा 2 7 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 4 2 जा 2 9 जा। ठीक है ना, आप देखो ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से दो, 3 से 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो ये 3 से फिर दे दो, 3 8 जा 24 3 1 जा फिर 3 से दो, 3 2 जा 6 3 7 जा 21 फिर 3 से दो, फिर ये 3 9 जा 3 से दो, 3 से दो 1। ठीक है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है ना, ये बन गया इनका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बन गया ना। अब इसका हमने कहा था स्क्वायर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर का क्या होना चाहिए, पेयर में। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 का पेयर नहीं बना। ठीक है ना, इस 2 का पेयर नहीं बना तो क्या करेंगे, 2 हैज नो पेयर, 2 हैज नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई 1458 बाई 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या करके आ जाएगा, 1458 इंटू 2 कितना आ गया, 6 16 का 6 5 टू 10 और एन 11 4 9 और 2, ये नंबर हमें मिल गया। ठीक है ना,
एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका अंडर रूट्स निकालो, 2916 का निकालो। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब पेयर कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 9 9 9 9 27 27 × 54 54 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2916, इसका स्क्वायर रूट है, इसका ही। इसको तो का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, और इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट 54। क्लियर है, सेम इसको भी कर दो, 7 6 8 2 से 2 3 जा 6 2 8 जा 2 4 जा 2 से 2 1 2 9 2 फिर 2 जे 2 से 2 9 जा 18 2 6 जा 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 2 2 6 2 3 3 1। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गया, प्राइम फैक्टर क्या बन गया, प्राइम फैक्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3। क्लियर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3। ठीक है ना, अब इसको पेयर में कन्वर्ट कर लो, ये 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, ये 3 का पेयर 3 का पेयर नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो लिखो 3 हैज नो पेयर, नो पेयर, सो वी multiply 7 6 8 by 3 to get square number। get perfect square। करो 7 6 8 × 3 क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 3 6 जा 18 18 और एंड 2 20 का 0 कैरी 2 और 7 3 जा 21 एंड 2 23। तो ये नंबर, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 × 3 × 3। ठीक है ना, अब पेयर में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट पेयर, मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 8 2 जा 16 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48
ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 48। क्लियर। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।